बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद जो सियासी सूरत हाल है उसमें अब बहुत तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे उनके रहनुमा छोड़ रहे हैं, जिसमें मरकज़ी रहनुमा हैं, MNAs हैं, MPs हैं, और जो फोर्थ टियर की लीडरशिप है उसमें से भी लोग अपने आप को फासले पे लेके जा रहे हैं। जिन्होंने नहीं छोड़ी वो भी 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने भी बिलाखिर मज़म्मत कर दी है इस हमले की, इस हमले में मुलव्वस लोगों की। लेकिन क्या ये मज़म्मत काफ़ी है? और जिस तरीके से उन्होंने मज़म्मत की है उसके बाद वाकई ये समझा जाएगा कि इमरान खान साहब को इस हमले पर वाकई वो बुरा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की बदनामी हुई है। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगेन एक मौका मिला है लाहौर हाई कोर्ट से जो 72 इस्तीफ़े थे MNAs के, उनके नोटिफिकेशन को कलअदम करार देकर वापस स्पीकर साहब के पास जाने को कहा गया है। क्या स्पीकर साहब जो हैं वो अब PTI के MNAs को वेलकम कहेंगे, वेलकम बैक कहेंगे, आपको देखकर खुशी हुई, कोई ऐसी बात करेंगे, या क्या होगा? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके को वापस सियासी धारे में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल कर पाएगी? क्या खान साहब जो हैं वो अपनी जो उनकी एक तबीयत का हिस्सा है कि वो अपनी बात पे अड़ जाते हैं, वो किसी बात से पीछे हटेंगे? बहुत सारे अहम सवालात हैं। हमारे पास जो ख़बरें हैं वो तो यही हैं कि इमरान खान साहब की जमात ने 9 मई को जो कुछ किया उसके बाद शायद उनके लिए वापसी अब मुमकिन नहीं रही है। लेकिन तारीख़ी तौर पर अगर देखा जाए तो सियासी जमातों को और सियासी लीडर्स को अगर माइनस करने की कोशिश की जाए तो ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं हुई हैं। उम्मीद है कि अब ये जो हाई कोर्ट का फ़ैसला उसके बाद ज़रा सूरत हाल बेहतरी की तरफ चली जाएगी। बहरहाल जी, हुकूमत जो है वो और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हमें 9 मई के वाक़े के ऊपर बिल्कुल एक ही पेज पर नज़र आते हैं। ना सिर्फ ये कि मज़म्मत इस सारे वाक़े की जा रही है, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लग रहा है। इमरान खान साहब की रिहाइश गाह पर शरपसंदों की और दहशतगर्दों की मौजूदगी का कहा था पंजाब हुकूमत में जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, और उसके बाद इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ये कि इन बातों को बेबुनियाद करार दिया है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आप सर्च वारंट लेकर आ जाएं तो हम जो हैं वो आपको तलाशी दे देंगे पूरे घर की। कल उन्होंने मीडिया को अलबत्ता दौरा करवाया। तो इमरान खान साहब का एक ये भी मसला नज़र आता है कि जिनको असल में करवाना चाहिए था विज़िट, उनको वो रजिस्ट करते हैं। अब मीडिया के नुमाइंदे ज़ाहिर है ना वो तफ्तीशी एहलकार हैं, ना वो कोई पुलिस का हिस्सा है, तो उनको वो विज़िट करा देते हैं। सो निज़ाम को मुसलसल रजिस्ट करते रहने के साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी सियासी हिकमत अमली बना रहे हैं, लेकिन अभी इस सियासी हिकमत अमली का शायद उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पे आज हमने दावत दी अपने मेहमानों से। आपका तारुफ़ करवाते हैं जी। अब्दुल दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा है। लालचंद मलिक साहब जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ हैं। खुदा चट्टान साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जिस जमात का इतना वोट बैंक हो, जिस जमात में इतने लोग हों, वहाँ पे लोगों के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात के साथ साथ वो साथ में ये भी तासुर देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पार्टी ज़बरदस्ती छुड़वाई जा रही है। तो दस्ती साहब, पहले आपकी तरफ ही ये जो खान साहब की बात का दूसरा हिस्सा है, आपको किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती कहा जी कि PTI छोड़ दें, किसी ने आपको कॉल की, किसी ने आपसे कोई हलफनामा लिखवाया, क्या हुआ? छोड़ने का तो कभी नहीं कहा किसी ने जबरदस्ती। अलबत्ता जब हमने ज्वाइन की थी PTI तब हमसे जबरदस्ती ज्वाइन करवाई गई थी, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल मेजॉरिटी जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और इनके जो वसीम अकरम प्लस मुख्तार उस्मान मुख्तार साहब सीएम बने थे, तो उस टाइम आपको पता है कि पंजाब के अंदर जो सिंपल मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम लीग की थी। अच्छा, तो इनके लिए तो हमें शायद जबरदस्ती या थोड़ा सा कहा हो कि आप मेहरबानी करें, आप PTI की तरफ जाए, लेकिन निकलने वक्त तो, बल्कि मैं तो उस वक्त ही जब ये गवर्नमेंट थी, मेरे को उस वक्त ही पता लग गया था कि इन लोगों में बिल्कुल सलाहियत नहीं है, और ये लोग जो नारा लगा के आए थे सारा एक फ्रॉड था, एक झूठ था। और मैं तो उस वक्त ही जहांगीर ग्रुप के अंदर रह के इस बार की प्रेशर होती थी हर फोरम के ऊपर, हर मीडिया के अंदर, हर जगह के ऊपर मैं उसको बताता हूँ। लेकिन आपने दस्ती साहब देर नहीं कर दी। इमरान खान साहब तो ज़ाहिर है फौज के जो आला अहदेदारान हैं, चाहे वो साबिक आर्मी चीफ हों, चाहे वो मौजूदा आर्मी चीफ हों, फिर रैंक्स पे बहुत सारी तनकीद करते रहें, तो आप इंतज़ार करते रहें।
کہ یہ किस चीज का मैडम? کہ آپ کو انتظار کر رہے تھے کہ کوئی لمٹ تھی آپ نے طے رکھی ہوئی تھی کہ بس یہاں تک پہنچیں گے معاملات تو پھر ہم نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہنا ہے؟ मैडम पहली बात ये कि मैं बना था इंडिपेंडेंट, ठीक हो गया। اچھا इंडिपेंडेंट बनने के बाद हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। 3.5 साल मैं एडवाइजर भी रहा जागीर 3 साल के साथ और वैसे, और उस दौरान जितने भी मामला थे, क्योंकि मैडम वो जो स्टेज था ना उसके ऊपर अगर हम पीटीआई को छोड़ते थे तो हमारे पर इल्जाम लगना था। अब आपके सामने कॉन्फिडेंस का वोट था, हमारे लिए बड़ा इजी था कि हम कॉन्फिडेंस का वोट नहीं देते, लेकिन हम सिर्फ इस चीज से हमने इसको वोट दिए कि कल को लोग ये ना कहें कि इन्होंने पैसे लिए थे और पैसे लोग लेके जो है कॉन्फिडेंस का वोट। تو آپ یہ آپ کی بات سے یہ مراد لی جائے کہ آپ کافی عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کے حامی نہیں تھے، یہ مراد لے لوں میں آپ کی گفتگو سے؟ میڈم جب عثمان گزار کو اس نے بنایا ہے، عثمان گزار کو جب ہم اس کی ورکنگ دیکھی ہے اور اس کے بعد جو اس نے کرپشن دیکھی ہے تو آپ یقین کریں تو بڑی مایوسی ہوئی۔ یعنی جو ایک ہمارا ایک کانسیپٹ تھا نیا پاکستان کا، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید پی ٹی آئی آئے گی، ملک کے اندر بہتری آئے گی، یعنی آپ کے سامنے تھا 3.5 سال کے اندر لوگ خود کہنے لگ گئے تھے کہ یار اس نئے پاکستان سے تو پرانا پاکستان اچھا ہے۔ اور آپ کے سامنے جب تک یہ گلدار رہیں گے، مجھے بتائیں کوئی ایک الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے؟ سارے الیکشن پی ٹی آئی ہاری تھی، صرف اس وجہ سے اس کی جو کارکردگی تھی، جو کرپشن تھی۔ لیکن ابھی تو خان صاحب کہتے ہیں کہ میری سب سے زیادہ مقبولیت ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جیسے لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا ان کی جماعت کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ایسے وقت میں جب عمران خان کا دعویٰ ہے کہ میں سب سے مقبول ہوں، چھوڑنا سیاسی طور پر درست فیصلہ ہوگا؟ میڈم ان کی کبھی بھی مقبولیت نہیں رہی، ان کو پہلے بھی مقبول کروایا گیا تھا اور جنہوں نے مقبول کرایا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی صحیح، اصل میجورٹی تو مسلم لیگ نون کی تھی نا اس میں۔ ٹھیک ہے، ذرا میں اسی نقطے پہ لال ملی صاحب کی طرف لے جاؤں اس بات کو۔ آپ کہہ رہے ہیں، دستی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ملی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ابھی تو کسی نے نہیں کہا کہ چھوڑ دیں پارٹی، لیکن جب پارٹی جوائن کروانی تھی تب ہمیں کہہ کے جوائن کروایا گیا تھا۔ تو ملی صاحب آپ سے کسی نے کوئی، کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، انہوں نے مجبور کیا جا رہا ہے کہ پارٹی چھوڑیں، تو آپ سے بھی کسی نے رابطہ کیا 9 مئی کے بعد؟ دیکھیں میں دستی صاحب سے جو ہے انڈیویجولی میں دستی صاحب پہ بات نہیں کروں گا، میں اپنی پارٹی کا موقف بیان کروں گا کہ یہ جو ڈیفیکشنز کرائی جا رہی ہیں، جس طرح سے پارٹی سے مجبور کیا جا رہا ہے لوگوں کو اور ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو اور ہماری قیادت کو کہ وہ پارٹی چھوڑ دے، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ آج کراچی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، وہ ہمارے ایک مائنورٹی کے ایم این اے ہیں جے پرکاش نے وہ پریس کانفرنس کی ہے، اور جب اس نے اناؤنس کیا وہ ساری پاکستان تحریک انصاف، دیکھیں وہ اس کا یہ ایک کم سے کم یہ ضبط تھا کہ وہ پارٹی کے ساتھ ٹائم گزارا، تو انہوں نے پارٹی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں جو ہے پارٹی چھوڑ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ اس کو ہزاروں قطار وہ رو پڑے۔ اب اس طرح سے لوگ رو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عمران خان سے الگ نہیں ہونا چاہتے، پھر آپ ان کو زبردستی کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے نا، آپ کو نہیں آئی کال کوئی؟ مجھے کوئی زبردستی کرنے کی میں نہ کوئی کال لے رہا ہوں، اس طرح کی ان نون کالز لے رہا ہوں، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اور کالز آئے گی تو چیز کو دیکھا جائے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اب یہاں پر جو سندھ میں خاص طور پر ہو رہا ہے کہ پہلے اغوا کیا جاتا ہے بندوں کو، اس کے بعد پیپلز پارٹی صحافیوں کو بلا کے ایک پریس کانفرنس ارینج کرتی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں وہ ڈیفیکشن کا اعلان ہوتا ہے، اور اگر جو نہیں کرتا تو آپ نے دیکھا ہمارے سندھ کے صدر ہیں علی زیدی صاحب، ان کے لیے ایک پریس کانفرنس پیپلز پارٹی نے آرگنائز کی، اور جب انہوں نے کہا، انہوں نے ان واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے گولی مار دے۔ ان کو ہاسپٹل سے اٹھا کے، وہ زیادہ اسپتال میں تھے، ان کو جیکب آباد کی جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اور فردوس نقوی جس کی عمر 70 سال ہے اور وہ کینسر پیشنٹ ہے، اور ان کو اٹھا کے سکھر جیل بھیج دیا گیا ہے اس گرمی میں، اور بغیر یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ یہ شدید گرمی کا دور ہے اور وہ ایک مریض ہے اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں، یہ کمپیئر کر رہے تھے کہ 2018 میں، دیکھیں 2018 میں پاکستان تحریک انصاف تب بھی ایک مقبول جماعت تھی، نون لیگ کا یا نواز لیگ کا یہ حال تھا۔ لیکن ملی صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، آپ سے جو انحراف کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ بک گئے ہیں، وہ بھی کسی کے اثر میں آگے ہیں، جو آپ کی کسی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، ہم نے نہیں کہا، یہ آپ کہہ رہی ہیں،
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि सिंध हाउस में नोटों की बोरियां थीं और ये सारे जो इन्होंने 25-25 करोड़ रुपया लिए, ये आप लोगों के सबके, नॉट यू, योर पार्टी, उनके स्टेटमेंट से ऑन रिकॉर्ड हैं। तो जो आपसे इख्तलाफ करता है वो या बिक जाता है, या वो फौज या इस्टेब्लिशमेंट के असर में आता है, या वो मतलब उसको डरा धमका के पार्टी छुड़वा दीजिए। तो आपसे इख्तलाफ वैसे कोई नहीं कर सकता। देखिए, वो जो लुटे बने थे, वो आलिम आशकार बने थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान थे। सिंध हाउस में उनको कैद कर दिया गया था। वो सबको पता है कि कितने कितने करोड़ों में एक एक लुटा बिका था। इस वक्त जो ये विचारे जा रहे हैं, इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमदर्दी करती है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो सब वापस लौट आएंगे। हम पार्टी उनको दस्ती साहब, मली साहब को लग रहा है कि आप लोग लौट आएंगे। जी, अब आप मुझे बताएं कि एग्जैक्टली एक मिनट में खत्म कर जी जल्दी से आए थे ना, तब भी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन दस्ती साहब को भी वापस वेलकम करेंगे। मैं लौटू ना लौटू, लेकिन मैं इनको ये एक पेशीन भी करने लगा हूँ। ये नहीं पता इनके नाम का, लेकिन मैं आपको पेशीन भी करने लगा हूँ कि जो इनका वसीम अकरम प्लस था, वो इंशाल्लाह 10-12 दिन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जितने भी इंकशाफात हैं फराह गोगी के, बुशरा बीबी के, और जो मनी ट्रेल होती थी, वो बेचारा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोएगा भी सही और लोगों को भी बताएगा कि मैं तो एक बेबस सीएम था, सारे मामला फराह गोगी संभालती थी। ऊपर से अब्दुल हई दस्ती साहब ये कह रहे हैं जी, ये खबर है, वो ये कह रहे हैं कि बुज़दार साहब जो हैं, इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस, जिसकी बुनियाद पे पूरे पंजाब का जुआ खान साहब ने खेला, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 10 दिन में, और वो इंकशाफात करेंगे कि सूबा कौन चला रहा था और जो करप्शन के वाक़यात हैं। दस्ती साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोग कोई कोऑर्डिनेट करके आप लोग पार्टी छोड़ रहे हैं? ये भी ये खबरें आ रही हैं कि इकट्ठा किया जा रहा है। आपको भी किसी ने अगवा किया था, मलिक साहब कह रहे हैं कि सबको अगवा करके। मैडम, मैं आपको पहले कहा है कि हम इंडिपेंडेंट से, मैं आपको मुजफ्फरगढ़ का बता रहा हूँ कि यहाँ से 6 MNA और 12 MP है। 6 में से 3 MP सिटिंग इस टाइम पीपल्स पार्टी के हैं, 2 इंडिपेंडेंट है, 1 PTI का था आमिर जलाल, वो भी छोड़ के चला गया। अच्छा। और जो हम MPA से हम 5-6 बने थे। हमारा जो साउथ है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पार्टीज का। यानी अब मैं आपको बताऊं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे दादा वजीर आला थे, मेरे ताए 6 दफे MP रहे, मैं इंडिपेंडेंट बना हूं। और जब मैंने पार्टी ज्वाइन की, आप यकीन करें, इमरान खान उस टाइम भी बड़े खास, तो आपने किसी के कहने पे क्यों की थी पार्टी ज्वाइन? वैसे ये तो बता दें, आपने छोड़ी तो चले नहीं है। देखिए, जो एक चीज थी ना, एक नया आपके सामने पीपल्स पार्टी को भी लोगों ने देखा, नून लीग को भी देखा, तो लोगों का एक कॉन्सेप्ट था, वो चाह रहे थे कि इमरान खान के दावे हैं। क्योंकि इमरान खान की मैं आपको सबसे बड़ी क्वालिटी बताऊं, ये शख्स झूठ इतने प्यारे तरीके से, इतना पक्का होकर ये शख्स बोलता है कि मैं आपको मिसाल दूं कि जब हमारा कॉन्फिडेंस का वोट था, उस दिन हम सुबह इसको जाके बोले, इमरान खान खड़े होके हमें सलूट किया प्रैक्टिकली। उसने कहा, मैं मुजफ्फरगढ़ के 5 टाइगर्स को सलूट करता हूँ कि जनाब वो मुश्किल वक्त में खड़े रह गए, और मैं सारी जिंदगी इनका इंसान रहूंगा और मैं ममनून रहूंगा। मैडम, इनसे ये पूछे कि इनकी जो टिकटें बिकी हैं, जो लूट से लगी है, हमारे साउथ के अंदर ऑन मुफ्ती ने जो पैसे लिए हैं, फवाद चौधरी जो ले रहा है, ये हसान नियाजी जो इनका भांजा है वो ले रहा है, तो सारी दुनिया मुझे तो एक लुभाता है। ये बेसिकली तो ये आर्टिफिशियल है, मसनूई है। ये इंशाल्लाह 1-1.5 साल के बाद एक्सपोज हो जाना इन लोगों ने। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बहुत सारे लोगों के नाम ले रहे हैं, वो अब लोग हैं नहीं यहाँ पे अपना जवाब देने के लिए, लेकिन आपने मली साहब, आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया था। खुदा चटान साहब बड़े दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में आए, तो मली साहब कह रहे हैं, खुदा चटान साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अगवा कर रही है, फिर उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अरेंज की जा रही हैं, और जो पार्टी छोड़ने से इनकार करता है उसको आप जेल में डाल रहे हैं। और ये अली ज़ैदी के केस में तो वैसे बड़ा सामने नज़र आया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हर जगह वो सरकारी चैनल पे भी वो दिखाई जा रही थी। फिर जब उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, उससे पहले आपने उनको नज़रबंद किया हुआ था, फिर आपने उनको जेल मुंतकिल कर दिया, हालांकि उनकी कमर में बड़ी तकलीफ थी। और इसी तरीके से फिरदौस शमीम नकवी को भी कराची से आपने सखर भेज दिया जेल में। तो क्या कर रही है पीपल्स पार्टी? आपको भी किसी ने कहा है कि इन पे कोई दबाव शो डालें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर किसी को जेल भेजने से और किसी पे दबाव डालने से कोई पार्टी को छोड़ते, तो हम तो पहले से ये दबाव डालते। सन में तो हमारे पहले की हुकूमत है, लेकिन ये जो लोग जा रहे हैं, इसका एक वजह है, और वजह ये है कि कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहता है
कि वो ऐसी पार्टी के साथ चले जिन्होंने हमारे शोहदा के तस्वीरों की बेहुरमती की है, जिन्होंने शोहदा के मुजस्समे को तोड़े हैं। कोई भी नहीं चाहते हैं कि वो एक ऐसी पार्टी के साथ चले जिन्होंने जना हाउस को जलाया है, जिन्होंने चांदी के मॉडल को जलाया है, जिन्होंने MM आलम की जहाज को जलाया है, जिन्होंने पेशावर रेडियो स्टेशन जो मारकूमी ने उसको अपने हाथों से इंस्टॉल किया था। साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम खान ने उसको दावत दिया था और फिर वो खुद आके उन्होंने इस रेडियो के और 1935 में लगा था। इसमें पुख्तूनों का, हमारी पेशावर का, हमारी पूरी सूबे का ये एक असासा था, एक तारीख उसमें मौजूद था। तो जो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है वो तो इस पार्टी में कोई भी रहना नहीं चाहते हैं जिन्होंने कर्नल शेर खान, यार इन लोगों में न शर्म है, न हया है, न कोई गैरत है। जब कर्नल शेर खान शहीद हुआ इंडिया में तो वहाँ की इंडिया का जो कमांडर था उन्होंने अपनी फौजों को हुक्म दिया कि ये एक बहादुर है, ये इसकी लाश की भी हुर्मती नहीं होना चाहिए। और उन्होंने अपने घर से चंदन के तेल मंगवा के इनकी दाढ़ी पे लगाई और लाश को रुखसत करते हुए वक्त इसकी जेब में एक खत लेकर के मैं इंडिया का कमांडर आप लोग आपकी रियासत को तजवीज़ करता हूँ कि आप इन लोगों को इसको आप मेडल दें। तो आप मुझे बताएं अगर इंसान इस तरह के नहीं, अब इमरान खान ने मजम्मत कर दी है ना चटान साहब, अब उन्होंने आज कह दिया मैं मजम्मत करता हूँ, साथ में ये भी कह दिया पाकिस्तान की बदनामी हुई है, तो अब उनकी मजम्मत को कबूलियत मिलेगी आपके ख्याल में? ये जो हाई कोर्ट में था तो उन्होंने कह दिया कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो दोबारा इस तरह होगा, और ये बात उन्होंने 100 बार दोहराई। और अगर उन्होंने मजम्मत करना था तो उन्होंने ये काम क्यों किया, ये किसने किया है? ये तो पहले उन्होंने जो 25 मई पे हमला करना चाहा, नाकाम हुआ, फिर जो लॉन्ग मार्च निकालना चाहा, नाकाम हुआ, तो फिर उन्होंने ये स्ट्रेटजी चेंज की। और ये तो इनके ऑडियो मौजूद है कि उन्होंने कहा कि अब जो टारगेट हमने बताए थे आप लोग अपने टारगेट पे पहुंच गए। अच्छा, मुझे ठीक है, आप मुझे साथ में ये भी बता दें कि आज मैं सईद गनी साहब का बयान सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो पीपल्स पार्टी में आ सकते हैं। अब आप लोगों ने इतनी PTI के लोगों को पेशकश कर दी है तो ज़रा शकूक ज़्यादा हो जाते हैं कि शायद आप लोग भी साथ मिले हुए पार्टी छुड़वाने में, लेकिन दस्ती साहब कह रहे हैं उनको किसी ने मजबूर नहीं किया पार्टी छोड़ने पे। नहीं, कोई किसी को मजबूर भी नहीं कर सकता है, और हम तो सियासी लोग हैं, हमारे दरवाजे तो हर एक के लिए खुले हैं। जो भी हमारे पार्टी में आना चाहते हैं हम उसको वेलकम करते हैं, हम उसको आने देते हैं। लेकिन हमने कभी किसी के साथ पार्टी पे आने पे कोई वादा नहीं किया है कि हम आपको टिकट देंगे या हम आपको ओहदा देंगे। हमारा जो जहद है सारे लोगों को पता है जमहूरियत के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, मैं जरा ब्रेक ले लूं क्विकली, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ जी। एक जो 72 PTI के MNAs का मामला है, उनके इस्तीफों का, उसके ऊपर अब क्या सियासी माहौल बनने जा रहा है, कुछ उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, पहले तो आप ये बताइए इस्तीफों के मामले पे बात करने से पहले कि खान साहब जो हैं वो किसी भी कानूनी जो अमल है, चले जो गैर कानूनी है वो तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए, वो तो कोई भी जस्टिफाई या अप्रूव नहीं करेगा। जो कानूनी भी है उसके साथ वो ताउन नहीं करते, वो रजिस्ट करते, उनको नोटिस भेजा जाए वो हाजिर नहीं होते, तफ्तीश में शामिल नहीं होते, सर्च वारंट लेके जाए उनको वो सर्च नहीं करने देते घर को। तो मतलब लड़ाई तो बढ़ेगी ना जब आप कोई भी जो कानूनी टीम आपके पास आती है आप उससे कोऑपरेट ही नहीं करते। तो क्या वजह, वो ये समझते हैं कि उनके लिए कोई अलग कानून होना चाहिए? तंजीला, जो आपने बात कही है ये फैक्चुअली इनकरेक्ट और गलत है। इमरान खान हर केस में हर अदालत में पेश हो रहे हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और उन्होंने बेल्स लिए हैं। और जब उनके घर पे अभी सर्च ऑपरेशन की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको, जिस दिन वो गिरफ्तार हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि आप वारंट लाए और मुझे गिरफ्तार कर ले, लेकिन आपने देखा उस दिन भी शीशे तोड़कर जबरदस्ती नीम मिलिट्री जो दस्ते थे उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। आज भी वो क्या कह रहे हैं कि मेरा घर खुला है कि आप आए, सर्च वारंट लाए और मेरा घर सर्च कर ले, लेकिन हुकूमत के इरादे कुछ और हैं। ये
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम समझते हैं। तंजीला में जो अभी पार्टी छोड़ रहे हैं उनके लिए मैं एक जरूर कमेंट करना चाहूंगा कि यार देखें, जब अभी जब हमारे खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया तो पंजाब में भी हमें 20 MPs ने हमें डिफेक्ट किया और पार्टी छोड़ गए। बाद में ये जो 13 जमायतें हैं PDM की और प्लस में नामालूम अफराद ने भी उनकी मदद की, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ना सर मिला ना पैर मिला और आखिर में उन 20 लोगों को जो बेचारे छोड़ के PDM की तरफ गए और पीपल्स पार्टी की तरफ गए, उनको इत्तेहादी हुकूमत ने ओन करने से भी इनकार कर दिया था और कहा था कि हम हारे इसलिए हैं कि हमने उन लोगों को टिकट दिया जो इमरान खान को छोड़ के आए। ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। तो लोग दस्ती साहब, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे जी? खान साहब जो हैं वो ताउन नहीं करते कानूनी जो कार्रवाई होती है, फिर जब वो बिल्कुल लड़ाई की नहज पे बात पहुंचती है तो फिर वो कह देते हैं कि मैं तो अदालतों का एहतराम करता हूं, लेकिन मलिक साहब मेरे इस तासुर से एग्री नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं आप गलत बात कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि वो कोशिश तो करते हैं पेशी के ऊपर जाने की, अब इस सिलसिले में तो मेरा ख्याल है कि वो एहतराम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। और अब उन्होंने मुजम्मत भी कर दी है जो 9 मई का मामला है, तो अब आपको लगता है कि उनके लिए मामलात जरा देखिए ना, अब आपकी वो एक बात सुन रहा था, उसके अंदर आपने एक लफ्ज यूज किया कि बिल आखिर इमरान खान ने मुजम्मत कर दी। यानी इसमें समझ नहीं आ रही, यानी इसको चाहिए था ये फौरन मुजम्मत करता। इतना बड़ा सानिया हो गया पाकिस्तान की तारीख का, एक महसूल स्याद दौर था, यानी इतना पाए का लीडर पाकिस्तान का बकौल उसके मकबूल फिल्म में लीडर और इतना बड़ा सानिया हो गया, और आज आप कह रहे हैं कि बिल आखिर इमरान खान ने मुजम्मत कर दी। सही, यानी क्या है, उसको बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, परेशानी नहीं है कि इतना बड़ा सानिया हो गया है कोर्ट कमांडर हाउस मियां वाली के अंदर। यानी देखिए आप इसका एक क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ये है कि हम एक एटमी पावर है, हमारा मुल्क एक एटमी पावर है। अब ये क्या मैसेज आ रहा है पूरी दुनिया में कि जो कौम एक कोर कमांडर का जिसका घर महफूज नहीं है तो वो अपने एटमी असासों की क्या हिफाजत करेगी। सही, इतना डेंजरस मामला है जिसको पता नहीं क्यों इतना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि खान साहब को ये रियलाइज नहीं हो रहा कि ये सानिया कितना बड़ा था। मैडम इसका भांजा हसन नियाजी फौज की वर्दी को लटका के डंडे के ऊपर और वो दिखाता रह गया है। सही, इससे बड़ी और क्या होगी। आखुज़ादा चट्टान साहब, क्या है ये, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं चट्टान साहब? अब ये सब लोग कहते हैं कि 9 मई जो है वो जैसे 9/11 था अमेरिका के लिए, शायद वैसा ही ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बिल्कुल लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा उनकी पॉलिटिकल लाइफ के लिए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि आप अपने सारे MNAs जो उनके हैं 72 पंजाब से, वो जाएं स्पीकर के सामने पेश हों। स्पीकर साहब क्या वेलकम बैक कहेंगे उनको? अभी भी मलिक साहब कहते हैं कि स्पीकर साहब ने हमारे से बड़ी ज्यादती की है, हमारे MNAs के साथ दावत दे के खुद फिर बाद में मुकर गए। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज तो ये भी चाहेंगे कि इमरान खान साहब को पूरी दुनिया का सदर बनाए, उसको पूरी दुनिया का वज़ीर आज़म बनाए, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो 9 मई को बिल्कुल एक्सपोज हो गया। जो डॉक्टर इसरार साहब ने का वीडियो मौजूद है, इसने जो कहा था कि उसको किसने लॉन्च किया है और किस मकसद के लिए लॉन्च किया है, फिर हाकिम सईद साहब का उठा के आप देख ले, किताब उठा के देख ले। लेकिन चट्टान साहब वो मैं समझती हूँ कि सियासी लीडर्स को दूसरे मुल्कों का एजेंट वगैरह कहना अच्छी बात नहीं है। ही इज हियर, ही इज इन पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल है कि नहीं, मैं तो सबूत कह रहा हूँ, मैं कोई हवा में बात तो नहीं कर रहा हूँ संजीदा। फिर इसके बाद आप जाके ये लंदन में जाके मेयर के एक पाकिस्तान के मुकाबले में किसको इन्होंने सपोर्ट किया, फिर आप देखें कि किन किन वक्तों पे उन्होंने पाकिस्तान के जो मईशत है किन किन हुकूमत में और हुकूमत से बाहर किस किस टाइम पे उन्होंने खुद का शामिली की। और आप मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि किसी को बारमूल के एजेंट है, इसके फंडिंग उठा कि 352 मल्टीनेशनल कंपनियों ने उसको क्यों पैसा दिया है। अच्छा, अब ये तो माजी की चीजें हो गई ना। आप जो आज की जो लेटेस्ट है उस पर भी मुझे बता दें कि आप चाहेंगे कि वापस आ जाए पार्लियामेंट के अंदर? हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुल्क का गद्दारा के हमारी पार्लियामेंट में बैठ जाए, जिसके लिए अमेरिका के 64 वही सेनेटर जिनका मुकम्मल तौर पे वो यहूदी है, वो जो इसके लिए आवाज उठा रही है।
जिन्होंने हमारे शहादा की तस्वीरों की भी इज्जत की है, लालिक जान शहीद का, कर्नल शेर खान शहीद का, इसी तरह मेजर अजीज भट्टी का, इनकी तस्वीरों की जिन्होंने भी हुर्मत की है, हम कभी नहीं चाहते हैं कि वो आके और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बैठ जाए। एक ब्रेक और ले लेते हैं चट्टान। 60 कांग्रेसमैन जिन्होंने लिखी दी है, हम चाहते हैं कि उनको फांसी पे लटकाया जाए। जी दस्ती साहब क्या कह रहे हैं? सर को तोड़ा नहीं, वो चट्टान साहब एक बात भूल गए कि आपको पता है कि 60 कांग्रेसमैन ने एक एप्लीकेशन जमा की अपने फॉरेन मिनिस्टर को, इमरान खान के साथ ज्यादती हो गई है। यानी वो जो एक वो शुरू में आपके सामने बैरूनी मुदाखलत, एब्सोल्युटली नॉट, और अच्छा इसके जी, लिए ठीक है, वापस आते हैं जरा इसी नुक्ते पे वापस आते हैं जी। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। जी प्रेम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जब इमरान खान साहब ने जो ज़ाहिर है वो जो बयानात देते हैं उसी के गिर्द अब सारी सियासत जो है वो घूमना शुरू हो जाती है। खान साहब में ये तो एक खासियत है, लेकिन उन्होंने एक और बड़ा अच्छा बयान दिया है। दस्ती साहब, पहले मैं आपसे तबसरा लेती हूँ उस पर। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है, दूसरी तरफ से गुस्सा है, यानी कि पिंडी मेरे पे गुस्से में है और मुझे पता नहीं है कि क्यों है। तो आपको लगता है कि खान साहब वाकई इतने मासूम हैं और उनको वाकई नहीं पता कि उनका मसला क्या है? खान साहब को हर चीज का पता होता है। खान साहब इतने अंजाम बन जाते हैं। अच्छा, वाकई असल प्रॉब्लम पता क्या है, खान साहब के ऊपर अब किसी को ट्रस्ट नहीं है। खान साहब की जो एक वर्डिंग, यानी एक होता है ना, बंदा एक बात कर देता है, बंदे को पता लग जाता है यार इसने बात कर दी है, पत्थर पे लकीर है, जो कुछ हो जाए इससे नहीं हो। अब वो एक यू टर्न इन्होंने मुतारिफ करवाया ना, उसके बाद क्योंकि काफी सारे मामला ये करना चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ये चाह रहे हैं कि हमारे मामला ठीक हो जाए, लेकिन कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो इसकी गारंटी दे, जो कहे हाँ भी ये जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर कायम रहेगा। अब मसला सारा यही आ रहा है, वो तो बेचारा लेटा जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट के आगे, भी मेहरबानी करो मेरी जान छोड़ो, जो कहते हो मैं करता हूँ। अच्छा, और ये आप देखना, ये इंशाल्लाह ये जो आने वाले 1-2 हफ्ते हैं इसके अंदर ही आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। मली साहब, दस्ती साहब कह रहे हैं कि खान साहब तो अब चाहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन मेरी एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत बहाल हो जाए, राब्ते बहाल हो जाए। मली साहब, देखिए हम तो शुरू से ही समझते हैं कि ये जो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। हम तो शुरू से ही समझते हैं कि ये सारी पपेट्स है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में है, इनको लाने में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है और उन्होंने अभी इनको सीमेंट करके खड़ा कर दिया है। और अगर एक दफा एक दिन के लिए भी इनसे हाथ निकाले तो ये धड़ाम से गिर जाएंगे, क्योंकि ना इनका झंडा एक है ना नजरिया एक है। ये वो पॉलिटिकल पार्टीज है, एक दूसरे पे केसेस करती रही हैं, एक दूसरे को चोर, हमसे पहले तो ये खुद को एक दूसरे को कहते रहे हैं कि अली बाबा 40 नहीं, तो आपने भी यही कुछ करना था, फिर तब्दीली का नारा क्यों लगाया था? ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है मली साहब। उन्होंने जो किया उसके बाद वो सीख गए, आपने कहा हम ये सारा कुछ करने के बाद सीखेंगे। मतलब ये क्या वाइज बात है? नहीं, आप देखें, नहीं सीखे ना वो। अगर वो सीखते तो वो उनकी हरकतें इस तरह की ना होती। अब देखें ना, थोड़ी देर पहले चट्टान साहब ने क्या कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि पीटीआई पार्लियामेंट में वापस आए। ठीक है, हम कोई पार्लियामेंट में जाने की इनसे भीख नहीं मांगेंगे। ठीक है जी, एक आखिरी कमेंट मुझे चट्टान साहब से लेने दे, वक्त कम है जी। मुझे बिल्कुल कम वक्त मिला है ना। देखिए इन्होंने पहले आइन तोड़ा, फिर इन्होंने इस्तीफाओं के मामले में कानून तोड़ा, अब हाई कोर्ट ने हुक्म किया है। आप देखेंगी ये जो पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी के चैंपियन है, ये कतई नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आए। चट्टान साहब, इमरान खान साहब कहते हैं मैं 11 महीने से मुज़ाकरात का कह रहा हूं, और जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं चट्टान साहब मैं 11 महीने से मुज़ाकरात का कह रहा हूं, मैं तो मुज़ाकरात के लिए हमेशा से तैयार हूं। अब कोर्ट भी रास्ता दिखा रही है पार्लियामेंट में वापस आने का, कहीं गुफ्तो शुनीद होगी, कहीं को थोड़ी बहुत उसमें गुंजाइश है सिस्टम में? अभी आपकी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब से बात तो होगी तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे? भाई सबसे पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सुबह एक बात करते हैं, दोपहर को दूसरी बात करते हैं, शाम को तीसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये कि इमरान खान का मसला क्या है। इमरान खान के 2 मसाइल है।
ایک مسئلہ اس کی یہ ہے کہ ان پہ جو کیسز ہے جو ٹیرین کیسز ہے تو جو تو شاخانہ کیسز ہے، یہ جو ٹرسٹ کیسز ہے اور فارن فنڈنگ کیسز ہے کہ اس میں نہ مجھ سے تحقیقات ہوا اور نہ یہ کیسز چلے. ایک مسئلہ اس کا یہ ہے. دوسرا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے بنایا، پھر جو مجھ پہ آدمی اعتماد ہو رہا تھا تو اس نے مجھے بچایا کیوں نہیں. اور اسٹیبلشمنٹ دوبارہ جو ہے وہ مجھے اس طرح کا گود میں اٹھا کے اور کرسی پہ بیٹھا دے. اگر نہیں بیٹھائیں گے تو میں اس ملک کے ساتھ دشمنی کروں گا جس طرح کہ انہوں نے ملک کے ساتھ دشمنی کی، جو ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. یہ دو اس کے مطالبات ہیں، یہ دو ان کے لیے جدوجہد ہے. باقی دیکھیے اس کی کتنی خواتین جیلوں میں ہیں، اس کے کتنے لوگ جیلوں میں ہیں. کبھی ایک کا نام لیا ہے، نام لیتے ہیں اور بات کرتے تو دو بات کرتے ہیں. ایک بات یہ کہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ بشرا بیگم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. کیا انہوں نے کبھی جو گرفتار ہوئی ہے آلریڈی جو جیلوں میں ہے انہوں نے کسی خواتین ورکر کا یا کسی میل ورکر کا یا اپنی لیڈرشپ کا کوئی نام لیا ہے؟ تو عمران خان صاحب کا جتنا بھی سیاست ہے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کے گرد گھومتا ہے. اور ٹھیک ہے جی، تھینک یو. وقت کم ہے اور وقت ختم بھی ہو چکا ہے. چٹان صاحب، لال چند ملی صاحب اور عبدالحی دستی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ جی. گفتگو آپ نے سنی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. کیا صورتحال بنتی ہے، کدھر حالات جاتے ہیں، اس کا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.